very good evening to Gyan Prapti Academy CRT. CRT stands for a campus recruitment training. अभी जिस बोल सकते हैं लेक्चर्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं वो हमारा टारगेट है टीसीएस एनक्यूटी 2025। थर्ड डे है हमारा। फर्स्ट डे हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि टीसीएस एनक्यूटी का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होंगे। तो जो बच्चे आज फर्स्ट डे हमारे चैनल्स पे आए हैं, सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में मिल सकता है, आपको प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आई बेल बटन पे आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे भी आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। आज हमारा सेकेंड डे ऑफ कैलकुलेशन है। मैथड्स, क्यूक मैथड्स हमने आज डिस्कस करना है, सेकेंड डे डिस्कस करना है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है, हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले फर्स्ट डे का वीडियो देखिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे एक वीडियो दूसरे वीडियो से। यहाँ पे आपको हमेशा लिंक मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे, ठीक है, नंबर ऑफ 9 के कॉन्सेप्ट को समझना हो, फॉर अ मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या समझना है, नंबर ऑफ 9 के कॉन्सेप्ट को। चलिए यहां देखते हैं कि हम यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप 1 समझते हैं। टाइप 1 कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ नाइन्स आपके जितने टाइम होंगे, सामने का नंबर, इन फ्रंट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट भी आपका सेम होगा, नंबर ऑफ डिजिट भी आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें बच्चा, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले दो क्वेश्चन में, फर्स्ट टू क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हाट वी हैव, इफ अ नंबर ऑफ 9 is 2 times then does it have a 2 digit? If a number of 9 have a 2 times, there is a 2 digit number, ठीक है ना। Similarly next two numbers or a two question I say कि there is a 3 digit number with a 3 digit 9, 3 times 9, again there is a 3 digit number with a 3 digit 9 or a 3 times of 9, got it? And the last, if I just go, there is a 4 digit number with a 4 times of 9, got it? It means what we have discussed today कि जितने टाइम्स आपके 9 होंगे, अभी हम टाइप फर्स्ट में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने टाइम्स हमारे 9 होंगे, ठीक है, अगर सेम टाइम अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट उससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, पहले हम अभी उसको समझेंगे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि जो भी नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे अगर हम यहां पे देखें तो हमने 48 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। जो गिवन वैल्यू है आप इसको रिड्यूस कर दीजिए 1 से, मतलब इसमें से आप 1 रिड्यूस कर दीजिए। तो 48 अगर 1 रिड्यूस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 48 अगर 1 से रिड्यूस होगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना है, आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या करना है। आप जरा सोच के देखिए, इस 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो 9 बनेगा, इस 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे वो 9 बनेगा, तो वो नंबर होगा हमारा 5। तो अगला डिजिट जो आएगा इसके बाद वो होगा 5। और सिमिलरली 7 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो वो हमारा 9 हो जाएगा, तो वो नंबर होगा 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4 7 5 2, 4 7 5 2। वापस से देखते हैं, सेम 2 डिजिट का ही नंबर देखेंगे। देखिए यहां पे 72 मल्टीप्लाई बाय 99 है, यहां 72 मल्टीप्लाई बाय 99 है। आपको क्या करना है बच्चा, ये जो गिवन क्वेश्चन है, ये जो गिवन नंबर है, इसको -1 से रिड्यूस कर देना है। तो 72 में -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और अभी जैसा मैंने कहा कि आपके जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, जैसे ये 7 है, अब 7 में कितना ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो वो वैल्यू 2 होगी, तो हम पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे। और हम 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 में वो वैल्यू होगी वो आपकी 8 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 7128। अभी आपने देखा कि मैंने जो भी क्वेश्चन किया उसमें 2 डिजिट है और 2 टाइम्स 9 है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन जो करके दिखा रहा हूं उसमें हमारा क्वेश्चन 3 डिजिट का है और नंबर ऑफ 9 3 टाइम्स है। पैटर्न चेंज नहीं करना है, सेम स्टेप। इस नंबर को -1 कर दीजिए, मतलब नंबर को रिड्यूस बाय 1 कीजिए। 4 6 7 आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 4 6 6। 4 6 7 आपका क्या हो जाएगा, 4 6 6। और उसके बाद क्या करना है बताइए, 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5।
सिक्स में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3। एंड लास्ट अगेन सिक्स में ऐसा आप क्या ऐड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा 466 533। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, और मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। अब इस बार मैं आपके सामने 4 डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो देखिए पैटर्न आपको सेम लगाना है। 8236 में से क्या करेंगे आप -1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 8235 मिलेगा, 8235 मिलेगा। और बचे हुए नंबर्स, अब बचे हुए डिजिट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो आप कहेंगे सर 1। 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो आप कहेंगे सर 7। सर 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर 6। और 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 4। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82351764। सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेशन हमने एक माइनर से सेकंड में सॉल्व किया है। और ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना है उसका आपको इसका आइडिया आराम से लग जाता है। होप दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। स्टेप क्या ध्यान रखना है, स्टेप में ये ध्यान रखना है कि गिवन वैल्यू को रिड्यूस बाय 1 करना है। जो डेटा आएगा उस सिंगल डिजिट्स के रिस्पेक्टिव में आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो नंबर आपका समेशन होने के बाद 9 देगा। सिंपल सी बात है। 4 में ऐसा ऐड क्या करेंगे तो 9 देगा, तो आप कहेंगे सर 5। 7 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 देगा, तो सर कहेंगे आप 2। बस सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कह सकते हैं अगले टाइप की तरफ। अब टाइप 2 में हमें क्या दिख रहा है। टाइप 2 में अगर हम ऑब्जर्व करें और आप स्क्रीन की अगर आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस को देखें तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इस बार नंबर ऑफ 9 जो है वो ज्यादा है। इस बार नंबर ऑफ 9 क्या है आपका ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, तो जो गिवन नंबर दिया हुआ है उनके नंबर्स ऑफ डिजिट से वो ज्यादा है। ठीक है, बोलेंगे अब सर नया कॉन्सेप्ट आ गया। नया कॉन्सेप्ट नहीं आया बच्चा, आपका जैसा वो फर्स्ट स्टेप था, आप सेम काम करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था कि गिवन नंबर को आपको क्या कर देना है, रिड्यूस बाय 1 कर देना है। गिवन नंबर को आपको क्या करना है, रिड्यूस बाय 1 कर देना है। तो ये जो मेरा 62 है ये कितना हो जाएगा, मेरा 61 हो जाएगा। ये जो मेरा 62 है बेटा वो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट से कितना टाइम नंबर ऑफ 9 ज्यादा है। तो यहां हम देख रहे हैं ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, तो मतलब नंबर ऑफ 9 एक टाइम ज्यादा है। तो जितना टाइम ज्यादा होता है सिंपली उतनी बार 9 को लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पे एक टाइम ज्यादा है तो एक बार मैंने 9 को लिख दिया बस। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वापस से वो स्टेप सोचिए कि 6 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3। 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 61938। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61938। वापस से मैं आपको अगला क्वेश्चन करके समझा रहा हूं और अच्छे से समझना है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से समझिए। देखिए नंबर ऑफ 9 इस बार भी ज्यादा है हमारा। हम क्या करेंगे बच्चा, इस 29 को सबसे पहले हम 28 लिखेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का स्टेप अप्रोक्स सेम, ठीक है ना। हमने 29 को -1 किया तो 28 हो गया। हम वापस से कंपेयर करते हैं, यहाँ 2 डिजिट नंबर है और यहाँ 3 डिजिट नंबर है, मतलब एक टाइम 9 ज्यादा है। जितनी टाइम ज्यादा होगा उतनी बार लिख लीजिए। तो आपने यहाँ पे 9 लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो आप कहेंगे सर 7। और 8 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो आप कहेंगे 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28971। 28971। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि चलिए लास्ट ही क्वेश्चन कर देता हूं, बचे हुए क्वेश्चन आप करना। ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरा जो डिजिट गिवन है वो 3 डिजिट का है, लेकिन नंबर ऑफ 9 कितना है 3, और 3 टोटल 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा नंबर हो गया तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा, नहीं, बहुत आराम से बनेगा। देखो 235 को आप क्या लिखोगे बच्चा, सॉरी 236 को आप क्या लिखोगे बच्चा, एक रिड्यूस करने के बाद आप लिखोगे 235। 236 को हम क्या लिखेंगे, -1 करके क्या लिखेंगे 235। अब जैसा मैंने काउंट किया यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3,
और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 6, मतलब यहाँ पे ये 3 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पे ये 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब आपको सिर्फ 3 टाइम्स 9 पहले लिखना है। सबसे पहले आपको 3 टाइम्स क्या करना है, यहाँ पर 9 लिखना है। उसके बाद आप सोचो 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे सर 7, 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6, और 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाए, तो आप कहेंगे 4। तो बरखुरदार आपका आंसर होगा 2 3 5 ट्रिपल 9 7 6 4, ये आपका आंसर होगा। अब मैं आपको ना एक छोटा सा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए, और आप बोलोगे सर इसमें भी तो टाइम लग रहा है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कितने आसानी से कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यही सेम क्वेश्चन है, मैं बस यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ। मान लो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 4799, ठीक है, 6, उसके बाद मान लीजिए 3, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 46, ठीक है, 99, ठीक है, 73। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके लिए दिया 469993, एंड लास्ट ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 479993, ठीक है, ठीक। और एक लास्ट एक और ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है, एक और ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 5, कभी कभी किसी एग्जाम में 5 ऑप्शन भी आ जाते हैं, वो भी ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा 469953, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कितनी आसानी से आप बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको आएगा कि सर 47 के बाद हमारा काम क्या था, इस 47 को सिर्फ 46 करना, पहला स्टेप तो हमारा ये था, तो मतलब उस बेसिस पे ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, अभी हमारे पास 3 बचा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ 9 ज्यादा है वो होने चाहिए, तो भाई हर जगह आपको सेम लिखा हुआ है 4699 4699 4699, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या था, इस 4 से कंपेयर करना, तो भैया 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो 7 लिखा है मतलब गलत है। यहां भी आपको 9 लिखा है, ये तो ऑलरेडी 9 लिखा है तो गलत है। तो भैया 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो नंबर 5। 6 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, मतलब 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 469953। आप आराम से बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एग्जाम में तो ऑप्शन ऐसे पिकअप होंगे, आप पूछिए मत, आपकी स्पीड बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस आपको भरपूर करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। बेटा ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अब आता है हमारा टाइप 3, और टाइप 3 जो है ना ये थोड़ा प्यारा सा है, मजेदार है, ठीक है। मजेदार कैसे, क्योंकि अभी तक जो थोड़ा आसानी से हो रहा था ना, ये थोड़ा सा घुमा के करता है। कैसे करता है भाई, देखते हैं इसको भी। देखिए अब जब टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में मुझे ये दिख रहा है कि इस बार नंबर ऑफ 9 गिवन डेटा से कम है, इस बार नंबर ऑफ 9 गिवन डेटा से क्या है, कम है। तो भाई जब कम है तो कुछ तो अलग होगा बनाने का तरीका। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप इस 72 को आप रिड्यूस करके पहले 1 लिखो, तो हो जाएगा आपका 71, ठीक है। अब आप समझते चलना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, आराम से समझेंगे। इस 72 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे 1 से, ठीक है। इसको हमने रिड्यूस किया 1 से, तो हमने लिखा सबसे पहले 71। अब समझना नंबर ऑफ 9 कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो मतलब इस एक डिजिट को छोड़ के जितने भी रेस्ट नंबर ऑफ डिजिट बचेंगे उसको इस वैल्यू से माइनस करना है, इस वैल्यू से क्या करना है, माइनस करना है। तो 71 में से हम 7 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जब आप 71 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 71 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा सॉरी, ये आपका जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 64। ये नंबर कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस नंबर को रिड्यूस बाय 1 करना है। पहले रिड्यूस कर दिया, जितने रेस्ट ऑफ द डिजिट बचे थे उसको उससे माइनस करना है। तो हमने जैसे ही इसको माइनस किया बच्चा, मुझे क्या मिला, 64 मिला, बस इतना ही। एक स्टेप जो बढ़ा है वो यही बचा है। अब जरा सोच के देखो 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे
इस बार 10 हो जाए, इस बार क्या हो जाए 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर वो 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 648 होगा। क्या आंसर होगा 648 होगा। थोड़ा सा अलग है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, नंबर है 59 मल्टीप्लाई बाई 9, 59 मल्टीप्लाई बाई 9 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? देखो यहां पे सिंगल डिजिट है, तो मतलब इसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द डिजिट है वो माइनस होगा, लेकिन किससे माइनस होगा? पहले ये वैल्यू पहले रिड्यूस होगी। तो 59 को हम क्या लिख सकते हैं 58 लिख सकते हैं, और इसमें से इस नंबर को हम रिड्यूस करेंगे तो -5 कर लीजिए बच्चा, तो आपको कितना मिल जाएगा 53 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 53 मिल जाएगा। आप जरा सोच के देखिए इस 9 में से क्या ऐड करेंगे तो 10 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 531। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 531। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं 57299, 57299 देखना 57299, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 2 टाइम्स 9 है, मतलब इस बार हम लास्ट 2 डिजिट पहले कंसीडर करेंगे, उसके बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर को क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे। तो इस बार हम दोनों काम एक साथ करते हैं। जरा सोचिए इस 572 को अगर मैं रिड्यूस बाई 1 करूं तो मेरे लिए ये वैल्यू 571 हो जाएगा, और अगर मैं इस 571 से इस 5 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 566 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे 566 मिलेगा। अब देखो जब सिंगल डिजिट था तो उसको 10 बनाते थे, अब ये डबल डिजिट है तो इसको 100 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा 100 बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए 72 में ऐसा क्या ऐड करोगे आप? तो आप कहोगे सर मैं तो इसमें 20 ऐड कर दूंगा, 28 सॉरी 20 नहीं 28 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 56628 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन यहां देखते हैं, जैसे इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन है आपका कि 2312 मल्टीप्लाई बाय 99, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले सेम काम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। सबसे पहला सेम काम क्या करना है, डबल डिजिट कह रहा है तो मतलब डबल डिजिट तक की वैल्यू लेनी है। तो डबल डिजिट तक की वैल्यू लेनी है तो सबसे पहले तो वैल्यू को रिड्यूस कीजिए, तो जब रिड्यूस करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2311, और इसमें से रिड्यूस करने के बाद इसमें से क्या कर देंगे 23 को हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे 23 को हम माइनस कर देंगे। जैसे आप 23 को माइनस करेंगे वैल्यू मिलेगी 2288, 2288। और क्योंकि बच्चा यहां पे बात चल रही है नियर बाई 100 की, तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे इसमें 88 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा 88। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2224 टाइम 8, 2224 टाइम 8। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और साथ में एनक्यूटी का इंपॉर्टेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बताया गया है। ठीक है, और ये भी आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं और जितने क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए करता हूँ बेटा, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने पीपीटी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं बनाया कि बच्चा ठीक है हिट एंड ट्रायल मेथड करे, वो नहीं करना है। अभी पहले लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझ जाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करने के लिए तो पूरा लाइफ ही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहां से पिकअप करते हैं भाई, 19572 देखो 19572 मल्टीप्लाई बाई 999। अब समझना यहाँ पे कि भाई ये नंबर अब 3 डिजिट का है, तो मतलब हम लास्ट के 3 डिजिट पिकअप करेंगे। लास्ट के क्या पिकअप करेंगे 3 डिजिट। तो 3 डिजिट को पहले तो अब रिड्यूस कर लो इस पूरे नंबर को, तो आपके पास क्या मिलेगा, हम यहाँ पे बात करें तो लिख सकते हैं 19571 मिलेगा। ठीक है, और इसमें से माइनस किसको करना है बेटा 19 को माइनस करना है। तो जब आप इसमें से 19 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चा, आपको मिल जाएगा 19 सॉरी आपको मिल जाएगा 195 और ये हो जाएगा आपका 52, 19552। और फिर क्या करना है आपको, बस आपको सिंपली ये देखना है इसमें ऐसा क्या ऐड करें तो ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि अब हम 1000 के पास चल रहे हैं, तो वो नंबर हमारा होगा 428। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1955
2428 2428। तो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जिसमें नंबर ऑफ 9 फ्लक्चुएट किया है। कभी नंबर ऑफ डिजिट के बराबर है, कभी नंबर ऑफ डिजिट से ज्यादा है, कभी नंबर ऑफ डिजिट से कम है। तो देख लो वापस से मैं बता देता हूं। फर्स्ट टाइप में नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर था, ठीक है। तो इसमें सिंपली था कि नंबर्स को रिड्यूस कर दो 1 से, देन कंपेयर विद कि उस डिजिट में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप में ये था कि नंबर ऑफ 9 ज्यादा था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस सेम रखना है। गिवन नंबर को पहले आपको रिड्यूस बाय 1 करना है, जितने टाइम्स 9 ज्यादा होगा उतना पहले 9 आपको लिख देना है कंटिन्यू आंसर में। और फिर जो स्टेप आपने फर्स्ट में फॉलो किया था कि कंपैरिजन करना कि भाई उस गिवन डिजिट्स में क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो सिमिलर आपको वहां पे भी वो सेम काम करना है। बात करते हैं तब जब हमारे नंबर ऑफ 9 कम होते हैं, उस टाइप में क्या करना है, गिवन डिजिट को अभी भी रिड्यूस बाय 1 करना है। पहला स्टेप हमारा सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नया स्टेप ये होता है कि भाई जितने नंबर ऑफ 9 है उतने डिजिट सामने वाले डिजिट में उसको छोड़ के जो भी आपके लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम साइड में नंबर्स बचते हैं, डिजिट्स बचते हैं, उसको हम गिवन नंबर से क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 128 मल्टीप्लाई 99 की, तो ये 2 डिजिट नंबर है 99, तो यहाँ पे 2 डिजिट, ये जो 2 डिजिट है ना 128, इसके अलावा जो यहाँ पे 1 बच गया उसको माइनस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले इस 128 को तो हम पलाएंगे 127, ये कैसे हुआ, रिड्यूस बाय 1, और उसमें से ये -1 और एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 126, ये कितना हो जाएगा आपका 126। और मैंने फिर बताया कि ये जो जिसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन हो रहा था इस 82, इसमें क्या ऐड करेंगे तो 100 होगा, तो आप कहेंगे सर वो नंबर होगा 72, तो आपका आंसर होगा 12672। होप यहां तक क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर में, और अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ऐसे नंबर्स के जिन नंबरों में हमें क्या मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 मिल रहा है, नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। अब थोड़ा इनको समझते हैं कि नंबर ऑफ 1 जब आता है तो फिर वो टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ 1 को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, अब जरा हम उनकी बात करते हैं। चलिए देखिए, एक बात ना, इसको बनाने के लिए मैं हमेशा जनरली एक ट्रिक यूज करता हूं और बताता हूं बच्चों को कि देखो जितने टाइम 1 होता है, एक रूल पढ़ाया गया होगा कि जैसे मान लो 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए कहा यह जाता है कि नंबर ऑफ 1 जितने टाइम से, पहले तो आप उतनी सीधी गिनती लिखो, तो ये 2 बार है तो पहले 1 2 लिखो, अब आप मैक्सिमम पे पहुंच के तो यहां से रेड्यूस हो जाओ, तो ये 1 2 1 हो गया, ठीक है। अगर मान लो 111 है, 111 का मुझे स्क्वायर लिखना है, तो 111 के स्क्वायर के लिए 3 बार है, तो पहले गिनती 3 तक लिखो, 1 2 3, मैक्सिमम पे पहुंच के यहां से क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाओ, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा क्या 1। अगर मान लीजिए 4 टाइम 1 है, ठीक है, तो 4 टाइम 1 के लिए आप क्या लिखोगे, 4 बार गिनती पहले सीधी जाएगी, 1 2 3 4, मैक्सिमम पे पहुंच गए, यहां से आपको हो गया 3 2 1। और एक लास्ट जो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, अगर ये 1 आपका 7 टाइम्स हो तो आपके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, और मैं जनरली इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सारे बच्चे चिल्ड्रन पार्क में गए होंगे और सबने देखा होगा इस टाइप का झूला, एक साइड से स्टेयर होता है और एक साइड से आपका स्लाइडर होता है, ठीक है। पहले आपको चढ़ना है, मैक्सिमम के बाद वहां से आपको उतर जाना है, तो ये सेम चीज हुआ है। 2 डिजिट है तो 2 तक हम गए, फिर वहां से स्लाइड हो गए, 3 डिजिट है 3 तक गए तो वहां से स्लाइड हो गए, वैसे करके समझना है, ठीक है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, देखो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा दिया कि भाई नंबर ऑफ वंस के स्क्वायर कैसे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हेल्प कैसे करेगा। ये बच्चा हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए मुझे 34 में 11 को ऐड करना है, 34 में मुझे 11 को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, देखो 34 में अगर मुझे 11 को ऐड करना है बच्चा, तो आप समझना 11 का मतलब 11 स्क्वायर से कंपेयर के, जो सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट लिखना है, फिर आपको डबल डिजिट लिखना है, और फिर आपको सिंगल डिजिट लिखना है। डबल डिजिट मतलब कहने का मतलब 2 डिजिट का सम लिखना है। तो अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करूं, तो सबसे पहले मुझे 4 मिलेगा, 4 का सिंगल डिजिट, 4 अपने आप में सिंगल डिजिट है, तो सबसे पहले आप 4 लिख लीजिए, लिख लिया मैंने 4। अब आपको क्या करना है बच्चा,
अब आपको 2 डिजिट लिखना है, मतलब कि मुझे 4 और प्लस 3, 4 और 3 का समेशन वैल्यू लिखना है। तो 4 और 3 का समेशन वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो मैंने पहले सिंगल डिजिट लिखा, फिर मैंने डबल डिजिट लिखा। अब वापस से पेयर नहीं बनेगा आगे, तो मैं लास्ट के सिंगल डिजिट को कॉपी करूंगा बच्चा, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 374। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 374 हो जाएगा। ठीक है, वापस से देखते हैं, दूसरे नंबर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 45 इंटू 11। देखो 45 इंटू 11, क्योंकि ये 2 डिजिट है तो 1 to 1 का फॉलो चलेगा। तो सबसे पहले आप सिंगल डिजिट लोगे तो आप क्या लिखोगे बच्चा? 5 लिखोगे। ठीक है, अब 2 डिजिट लेना है तो इनका सम होगा। इनका सम कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्टली वापस से अब पेयर पॉसिबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब अगर मान लो मैं 5 को स्किप करके 4 का किसी और के साथ पेयर बनाऊं तो मुझे वो पेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो मतलब ये सॉल्यूशन यही रुक जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। मेरा आंसर हो जाएगा 495। अगर बच्चा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखूं, 342 को अगर मैं देखता हूं तो शायद मुझे लग रहा है कि एक से ज्यादा पेयर बनेंगे। आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले लिखना है आपको 342 मल्टीप्लाई बाय 11 लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप सिंगल डिजिट पिकअप कीजिए, वो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब उसने बोला पेयर में लेने के लिए, पेयर में लेना है तो बच्चा पेयर में लेने के लिए इन दोनों को ऐड करो। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिंगल डिजिट मतलब पीछे के डिजिट को छोड़ना और आगे चेक करना है कि क्या वो पेयर बना पा रहा है। तो अगर मैं 4 और 2 का रिलेशन छोड़ दूं कि भैया चलो अब 2 के साथ 2 का रिलेशन हो चुका था, अगर मैं इस 2 को छोड़ देता हूं तो आप देखेंगे ये जो 4 है वो अगला रिलेशन किसके साथ बनेगा? 3 के साथ बनेगा, कि इनका यहाँ पे पेयर बन गया। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अगर अब ये 3 4 को स्किप करके आगे सोचेगा पेयर बनाने के लिए, तो अब ये पेयर इनके साथ नहीं बनेगा, इसलिए मुझे लास्टली यहाँ पे 3 लिखना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 3762 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 3762 होना चाहिए। गॉट इट गाइस? चलिए अब बात करते हैं, अभी तक आपने देखा कि जब भी आपने ऐड किया है तो डेटा आपका ऐड करने का सिंगल डिजिट रह रहा था। बाई चांस कभी ऐसा हो, मे बी पॉसिबिलिटीज, कि अगर हम ऐड कर रहे हैं और नंबर 2 डिजिट के फॉर्म में चला जाए, जैसे क्वेश्चन है आपका 1294। सबसे पहले आप यहां से सिंगल डिजिट लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 का 9 के साथ पेयर बनाता हूं तो 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। आपको 13 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने एक कैरी रखा है। ठीक है, 9 4 13 मत लिख दीजिएगा, 3 3 लिखिएगा, एक कैरी रहेगा। अब आप 4 को स्किप कीजिए और ये 9 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और जो आपने पीछे स्किप किया था वो आप ऐड कर लीजिए, 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12। अगेन कैरी 1 बच रहा है, आप यहां वापस से उसको यूज कर सकते हैं। फिर अब ये 2 9 को स्किप करके 2 1 के साथ पेयर बनेगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और ये 1 मिला के कितना हो जाएगा? 4। अब ये 1 अगर 2 को स्किप करता है तो 1 का आगे पेयर नहीं बनेगा, तो लास्टली मुझे क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो मेरा क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 14234। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? 14234 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ 1 3 टाइम्स होगा। इसमें नंबर ऑफ 1 क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। अगर ये 3 टाइम्स होता है तो क्या रूल लगेगा? देखिए, अगर हम ऊपर ऑब्जर्व करें तो जब नंबर ऑफ 1 3 टाइम्स होता है तो पहले मुझे सिंगल डिजिट लिखना है, फिर मुझे डबल डिजिट लिखना है, थ्रू आउट 3 डिजिट का सब लिखना है। थ्रू आउट 3 डिजिट का कहने का मतलब 2 डिजिट बस एक ही बार लिखना है। ठीक है, जैसे आपने यहां देखा कि 2 डिजिट थ्रू आउट जा रहा था, सिंगल डिजिट एक बार आगे एक बार पीछे, मतलब एक स्टार्टिंग में और एक एंड में लिखा गया। बाकी जो भी पेयर पॉसिबल बन रहे थे वो 2 डिजिट के बन रहे थे। अगर मैं 3 टाइम्स 1 की बात करूं तो हमें पहले सिंगल डिजिट एक ही बार लिखना है, 2 डिजिट के पेयर के साथ दूसरी बार लिखना है, मतलब दूसरी बार मतलब कि सेकंड स्टेप पे लिखना है। ठीक है, और ये 3 डिजिट जब तक पॉसिबल होगा हम तब तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर वापस से लगा कि हाँ 3 डिजिट बनना बंद हो गया है, फिर वापस से 2 डिजिट बनाएंगे और वापस से लास्ट में एक सिंगल डिजिट का बनाएंगे। उसके लिए मैं बस एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये आप इसको अच्छे से देखना। देखिए 6 5 9 2 मल्टीप्लाई बाय 111।
सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले सिंगल डिजिट लीजिए, आपको 2 मिलेगा, आपने 2 लिख लिया। फिर आपको क्या लेना है, डबल डिजिट। तो अगर मैं 2 में 9 को ऐड करता हूं, 2 में 9 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11। 11 के लिए मैं यहां पे कैरी रख दूंगा 1। अब आप ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रिपल पेयर बनाएंगे, मतलब 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि आप 2 को स्किप करके 956 ले लेंगे, नहीं। अभी आप पहले बार में जब तीसरा भी पेयर बनेगा, 3 डिजिट का पेयर बनेगा, तो 2 5 ये 3 का पहला पेयर बनेगा, 3 डिजिट का। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और ये 1 कितना हो जाएगा 17। तो यहां हो जाएगा आपका 7, वापस से कैरी मिलेगा आपको 1। अब बच्चा इस बार इस स्टेप में अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप में आप क्या करेंगे, अब आप पीछे से 2 को स्किप करेंगे, और जैसे 2 को स्किप करेंगे आप देखेंगे 9 5 और 6 का रिलेशन बनेगा। किसका बनेगा, 9 5 और 6 का रिलेशन बनेगा। तो जरा ऐड कीजिए, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और ये 1 कितना हो जाएगा 21। तो अब आप यहां लिखेंगे 1 और अब आपके लिए ये कैरी हो जाएगा 2। अब आप सोचोगे मैं 9 को स्किप करता हूं, ठीक है, तो 6 5 किसी और के साथ ट्रिपल डिजिट नहीं बनाएगा, मतलब अब हमारा ट्रिपल डिजिट का पेयर बनना बंद हो गया। अब सिर्फ 2 डिजिट का बनाइए, तो इनको ऐड कीजिए, 6 5 11, 11 और ये कैरी 2 13। अब हमारा कैरी कितना बचा 1, 2 डिजिट भी हो चुका, सिंगल में आप सिंगल डिजिट लेंगे तो 6 और उसमें एक ऐड कर देंगे 7। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 731712। देखो इन सब सारे पैटर्न में ना प्रैक्टिस की बहुत नीड है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसानी होता है आपके लिए। होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे आपको। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। और इवन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। देखो थोड़ा सा वापस से रिकैप करके देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ये, हाँ ये जैसे भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। सारे मल्टीप्लिकेशन रूल्स पढ़ लिए, लेकिन अगर मान लो सब कुछ फेल हो गया, एग्जाम अगर जाके एग्जाम में माइंड एकदम स्टक कर गया, तो भाई कैसे बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा ही। अब बनेगा कैसे वो देखिए। करना क्या है इसके लिए, अब आपको यहाँ पे डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम निकालते समय मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं अगर 2 और 3 लेता हूं और मैं पूछता हूं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका डिजिटल सम होगा 2 + 3 = 5। मतलब आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो सिंगल डिजिट के फॉर्म में होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, सिंगल डिजिट के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ 6 1 2 3, इसका आपका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सबको ऐड कीजिए, 6 + 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 12। अब वापस से 2 डिजिट के फॉर्म में आया, इसको वापस से ब्रेक कीजिए, 1 + 2, इसका समेशन कितना हो जाएगा 3। मतलब ये जो 6 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना होगा बच्चा, इसका डिजिटल सम होगा आपका 3 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम निकालने का जो तरीका होता है वो डिजिट को हम सिंगल सिंगल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वही सेम लॉजिक से अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात चलते चलते और क्लियर कर दूं, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां लिख दूं 7 2 9 3 4, अगर मैं पूछूं कि इसका बताइए डिजिटल सम क्या होगा, तो एक ना ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्ट 9 दिखे ना तो उसको ना काउंट करने की नीड ही नहीं, इसको हटा दो, ये डिस्टर्ब ही नहीं करेगा आपको। अभी मैं आपको एग्जैक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, अगर डायरेक्ट 9 दिख रहा है तो आप उसको भी हटा दो। यहां पे आप देखो 7 2 भी 9 बन रहा है, तो आप इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर मैं इंडिविजुअल ऐड करके चेक करना चाहूं तो वो भी करके देख सकते हो, 7 + 2 + 9 + 3 + 4 ऐड कीजिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 + 4 कितना हो जाएगा 20, 24 प्लस, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, वापस से जोड़ लेते, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो गया 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, सॉरी कुछ गलती हो गया था कैलकुलेशन। अब ये वापस से 2 डिजिट है, तो मैं इसको 2 + 5 कर दूंगा बच्चा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा।
तो बेसिकली डिजिटल सम ये होता है कि एक बहुत बड़े नंबर को हम डिजिटल सम के पैटर्न से थोड़ा रिड्यूस करने की काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अगर मुझे डिजिटल सम की हेल्प से बनाना है तो। अभी मैं ना सबसे पहले आंसर्स के डिजिटल सम निकालता हूं कि मुझे इनके डिजिटल सम क्या मिल रहा है, ठीक है। देखिए इनका डिजिटल सम अगर मैं निकालता हूं तो 1 + 6 + 2 + 3, देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 का मतलब ये हो जाएगा आपका 1 + 2, यानी कि इसका डिजिटल सम है आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का डिजिटल सम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 + 3 + 9 + 2, जैसा मैंने अभी बताया था कि 9 मिला, इसको हटा दीजिए कोई बात नहीं है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से इसका डिजिटल सम आएगा आपका 6। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1 + 6 + 4 + 8, इसका डिजिटल सम निकालिए, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, 19 को आप क्या लिख सकते हैं 1 + 9, 9 रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास इसका डिजिटल सम कितना मिलेगा 1। एंड कम टू द लास्ट, 1 + 3 + 5 + 8, तो देखो 8 और 1 मिलके 9, हटा दीजिए, यहां से आपका डिजिटल सम मिल रहा है 8। अब सबके आपने डिजिटल सम निकालिए, अब क्वेश्चन का देखो कि डिजिटल सम क्या आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन का निकालू तो 42 का कितना हो जाएगा 4 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 को वापस से अगर मैं डिजिटल सम के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 3। अब 2 9 में तो ये 9 हटा दीजिए, सिर्फ 2, तो इनके बीच में भैया इधर का डिजिटल सम 2 आया, उधर का डिजिटल सम 3 आया, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 कितना होता है 6 होता है। तो भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1392 था, बिना किसी कैलकुलेशन को किए हुए डिजिटल सम लगाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं कितनी आसानी से सॉल्व करूंगा आप वो देखिए। अगर मैं देखता हूं बच्चा तो यहां पे हो जाएगा आपका 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 का मतलब 8 इसका आपको डिजिटल सम मिल जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो 8 4 12, 12 और 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 को अगेन हम देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और अगर देखें तो ये 9 हटा दीजिए, ये 10 होगा, तो लास्टली आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, लास्टली आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। चेक कर लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो 8 × 8 × 1 आप कहेंगे सर 64, और 64 में 6 + 4 को ऐड कीजिए तो 10, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब कि 1, तो भैया जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए, यहां पे 9 कैंसिल आउट, 7 2 से ये कैंसिल आउट, ठीक है, बाकी सब ऐड कीजिए, 7 1 8 हो जाएगा और ये 1 9 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। अब बचाइए 5 और 5 10, और 10 में 0 ऐड करेंगे 10, तो 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, आगे क्रॉस चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर है। डिजिटल सम बहुत इजी होता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इंडिविजुअल्स उनके डिजिट्स के ऐड कर रहे हैं, डिजिट्स को उनके बीच में जो भी अलजेब्रिक साइन लगा हुआ है उसको ऑपरेशन यूज कीजिए, उसमें चेंजेस मत कीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन है तो एडिशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां तक करने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसके एक फर्दर अलग स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अलग स्टेप क्या है हमारा स्क्वायर, ठीक है। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो मैं स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम यहां पे डिस्कस करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 125, इस रेंज तक के स्क्वायर को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, और इस पूरे रेंज को हमने 5 इक्वल इंटरवल में बांटा है, और हर एक इंटरवल में 25 नंबर्स हैं, फ्रॉम 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100 एंड 101 to 125। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा है जिसमें 1 to 25 तक का टेबल स्क्वायर वैल्यू लिखा हुआ है। बच्चा आप ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये डेटा याद करने में दिक्कत होता है तो फिर मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा स्क्वायर निकालने का, और फिर मुझे बेस 10 या बेस 100 के फॉर्मेट से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वाले पैटर्न में आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, तो हम हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा बहुत इसमें याद कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद हम आगे वाले प्रोसेस को आराम से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले पैटर्न के लिए, मतलब अगला पैटर्न ना कह सके, हम कह सकते हैं अगले रेंज के तरफ। ठीक है, अच्छा रेंज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखाऊं कि पीछे वाले स्लाइड्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग के तीन स्क्वायर का स्क्वायर डिजिट आपको सिंगल डिजिट में आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 सिंगल डिजिट है, 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट है और 3 का स्क्वायर 9 सिंगल डिजिट है। फिर अगर आप 4 से लेके 9 तक चेक करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद आपको 2 डिजिट मिलता है। और अगर मैं 10 से लेके 25 तक चेक करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई इनके स्क्वायर करने पे मुझे 3 डिजिट मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ तो अलग है, कभी 1 डिजिट आता है, कभी 2 डिजिट आता है, कभी 3 डिजिट आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे वो सकते हैं। चलिए वो देखेंगे अभी। अब देखो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 26 टू 50 के रेंज को डिस्कस कर रहे हैं, 26 से 50 के रेंज को डिस्कस कर रहे हैं और बनेगा कैसे वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर यहाँ पे पिकअप किया कि भाई 42 का स्क्वायर मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। 42 के स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना है बच्चा कि ये जो गिवन नंबर है आपको इसको 50 से कंपेयर करना है कि नंबर 50 से कितना छोटा है। ये जो गिवन नंबर है आपका 50 से कितना छोटा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है सर ये 50 से 8 छोटा है। 42 8 कम है किससे, 50 से। तो जितना कम होगा आपको उसका स्क्वायर लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अब दूसरी बात, जितना आपने कहा था कि छोटा है यानी कि जितना डिफरेंस वैल्यू है उस डिफरेंस डेटा को आपको 25 से माइनस करना होता है। आपको 25 से माइनस करना होता है। मैं वापस से बात कर रहा हूं, किसको माइनस करना होता है, जितना क्वेश्चन 50 से छोटा होता है, जितनी वैल्यू 50 से क्वेश्चन की छोटी होती है उतना ही वैल्यू आपको 25 से माइनस करना होता है। तो अगर आप 25 से 8 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1764। ठीक है, 1764। अगर उस पैटर्न से देखें तो ये क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए। ये नंबर 46 50 से 4 छोटा है, 4 छोटा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और बच्चा अगर मैं 4 25 से माइनस कर दो, 25 माइनस 4 कर दो तो मुझे कितना मिलेगा, 21। तो इस यहां पे क्या लिखेंगे, 21। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2116 हो जाएगा, 2116 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 41 की। ये नंबर 9 छोटा है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और अगर आप 25 से 9 को माइनस करेंगे बच्चा, इसमें से 25 से 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16। तो आपका आंसर होगा 1681। और ये अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगला जो पैटर्न है कि सपोज कीजिए स्क्वायर करने के बाद आपका डिजिट डबल में जाता ही नहीं जो इनिशियल स्टेज पे था। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 50 से छोटा कितना है, सर तो मैंने बोला 3 छोटा है। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 लिख लेते हैं और ये जो डिफरेंस है इसको 25 से माइनस कर लेंगे सर, तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 229। मुझे लगता है कि मुझसे पहले आप ही कहेंगे सर ये आंसर गलत है। क्यों गलत हो गया बच्चा, समझना। आपने थोड़ा सही किया, थोड़ा गलत किया। अब कहां गलत हो अब उसकी बात करते हैं। देखो ये बात 100% सही है कि इसका डिफरेंस 3 आ रहा है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सही है। लेकिन मुझे 9 नहीं लिखना होता क्योंकि स्क्वायर सिंगल डिजिट में गया है। तो आपको 2 डिजिट में लिखने के लिए इसको 09 लिखना है। इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या लिखना है, 09 लिखना है। और देन सेम 25 माइनस 3 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर करने के बाद अगर आपका स्क्वायर वैल्यू यानी स्क्वायर डिजिट सिंगल डिजिट में आता है तो आपको उसमें 0 लगा देना है। अब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे। 48 अगर देखा जाए बच्चा तो 2 कम है, 2 कम है, 2 कम का मतलब 4, 4 को हम 0 4 लिखेंगे। और अगर 25 में से 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2304 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2304 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर सपोज करते हैं अभी तक तो हमने ऐसा सब कुछ किया कि भाई अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है
तो जीरो लगा दो, डबल डिजिट में डबल डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर करने के बाद ये नंबर ट्रिपल डिजिट में चला गया, अगर ट्रिपल डिजिट में चला जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने लिया 37, अगर मैं 37 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, 37 का स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे क्या करना है बच्चों, 37 के स्क्वायर निकालने के लिए मैं पहले 50 से कंपेयर करूंगा, 50 से कंपेयर करने के बाद मुझे ये डिफरेंस 13 का दिखेगा। और सबको पता है कि अगर ये डिफरेंस 13 आ रहा है और मैं 13 का स्क्वायर अगर आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 169 होता है। अभी जस्ट आपने पढ़ाया था कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो बच्चा ध्यान रखना, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पिकअप करना है, मतलब 169 का सिर्फ आपको क्या पिकअप करना है, 69 पिकअप करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, 69 लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो डिफरेंस आया था 13, इसको किससे माइनस करना है, मुझे 25 से माइनस करना है, जैसा मेरा प्रीवियस स्टेप था। तो 25 में से अगर मैं 13 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 12, मुझे क्या मिलेगा, 12। और ध्यान रखना, जो डिजिट को आपने स्किप किया था वो नंबर, वो डिजिट अब नंबर बन के इसके साथ ऐड होगा, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 12 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1369। क्या हो जाएगा, 1369। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है तो मैं देखूंगा ये नंबर 16 छोटा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 256। तो मैं यहां से सिर्फ पिकअप करूंगा 56। क्या पिकअप करूंगा, 56। और अगर मैं 16 का डिफरेंस 25 से निकालता हूं तो मुझे 25 से 16 माइनस करने पे क्या मिलेगा, मुझे 25 को 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 9 में अगर मैं इस 2 को ऐड कर दूंगा तो भैया मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1156। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलना चाहिए बच्चा, 1156 मिलना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 32 का है। 32 का स्क्वायर अगर हम करते हैं बच्चा तो 32 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर ये नंबर 18 छोटा है। अगर मैं 18 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 324 आता है। 324 का मतलब आपको सिर्फ 24 पिकअप करना है। आप यहाँ पे पहले 24 लिखिए, ठीक है। अब अगर मैं इस 18 को 25 से कंपेयर करता हूं तो मुझे डिफरेंस वैल्यू कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 में 3 को मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1024 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 1024 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से सब कुछ सिमिलर चल रहा। देखो दो से तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है उसको 2 डिजिट से चेक नंबर से चेक करना है, एक 50 से और एक उसके 25 से। 2 नंबर से चेक करना है, एक 50 से और एक 25 से चेक करना है। 50 से जितना छोटा होगा उसका स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर निकालते समय 3 बातें हो रही है। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो आप जीरो ला के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिजिट आ रहा है तब तो सीधा कॉपी कर दीजिए, कोई चेंजेस ही नहीं करना। लेकिन अगर ट्रिपल डिजिट आ रहा है तो आपको 2 डिजिट लेना है और बचा हुआ लास्ट जो डिजिट बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना आगे वाले कैलकुलेशन में। और आगे का कैलकुलेशन क्या है कि जो नंबर आपने डिफरेंस के फॉर्म में बताया था उसको 25 से वापस माइनस कर लो, बस इतना ही करना है। अगर मैं नेक्स्ट रेंज की बात करता हूं तो अब ये वो रेंज है जो आपके 50 प्लस है, जो कि आपके क्या है, 50 प्लस है। तो कॉमन सेंस वाली बात है बच्चा कि ये 50 से कम से तो चेक नहीं होगा। अब ये इस बार चेक होगा कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो मैं अगर देखो ये नंबर, ये जो 57, ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 7 ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई जितना ज्यादा है इस बार उसका स्क्वायर निकाल लो, इस बार उसका स्क्वायर निकालो। 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर निकालो। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और उस समय क्योंकि छोटा होता था तो आप माइनस करते थे, किससे माइनस करते थे, 25 से माइनस करते थे। इस बार क्योंकि ये ज्यादा है तो इस बार आप 25 में उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 25 में अगर मैं 7 को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 32। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3249। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3249। अगर मान लीजिए मैं 69 को सॉल्व करता हूं तो 69 कितना एक्स्ट्रा है, अगर 69 एक्स्ट्रा देखा जाए तो 19 एक्स्ट्रा है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। तो बच्चा मैं यहां से सिर्फ 61 पिकअप करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 61। और ये 19 ज्यादा था तो इसमें आप 25 में 19 ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
44, और उस 44 में अगर मैं इस 3 को ऐड करूंगा तो 44 प्लस 3 मुझे कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4761 होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर मैं देखें 71, 71 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चा, तो 71 कितना ज्यादा है, कहेंगे 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441, तो मैं सिर्फ उसके लिए 41 लिखूंगा, 4 में कैरी अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, 25 में अगर आप 21 को ऐड करते हैं तो आपको 46 मिलेगा, और 46 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो आपको 50 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 5041 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, 5041 हो जाएगा। होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देखिए, फिर भी रह जाता है बच्चा तो कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखिए, बैठे हैं आपके लिए। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इस बात को क्लियरली अपने माइंड में बैठा लीजिए, जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस है, देखा वीडियो बस सॉल्व कर दो। चलो अगले रेंज की बात करते हैं। अगले रेंज में एक चीज बदल रहा है, क्या बदल रहा है, अब ये नंबर्स 25 और 50 से बहुत ज्यादा दूर निकल गया, तो भैया अब इससे चेक नहीं करेंगे, अब हम इन नंबर्स को 100 से चेक करेंगे। पहला पार्ट चेंज हुआ है, सेकंड पार्ट सेम है। अगर स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट आ रहा है तो आप जीरो लाकर डबल डिजिट पे लिखिए, अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो कोई चेंज नहीं है, और अगर ट्रिपल डिजिट में आ रहा है तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ कंपैरिजन जो समय 25 और 50 से हो रहा था, अब कंपैरिजन 100 से होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो 100 के नियर बाई है, 25 50 से बहुत दूर निकल गए। ठीक है, अगर मैं बच्चा देखूं 96, तो मुझे ये देखना है कि 96 100 से कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 4 छोटा है, बहुत बढ़िया। जितना छोटा है उसका स्क्वायर निकालो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान रखना, जितना वैल्यू आपका 100 से छोटा था, जितना ये वैल्यू 100 से छोटा था, उतना ही वैल्यू आपको क्वेश्चन से वापस से माइनस करना है। तो 96 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 92, मुझे क्या मिलेगा, 92 मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9216 होगा। क्या मिलेगा, 9216 मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं 92 को सॉल्व करता हूं, ये नंबर 100 से कितना छोटा है, तो आप कहेंगे सर 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। और इस 92 में अगर आप वापस से 8 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 84। क्या मिलेगा, 84। तो इस वैल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8464। तो मैंने ये डबल डिजिट कर दिया है, सिंगल डिजिट में मुझे भरोसा है आप आराम से कर लोगे। एक में आपके लिए ट्रिपल डिजिट करता हूं। ट्रिपल डिजिट कहने का मतलब जो घटाने वाला स्क्वायर ट्रिपल डिजिट में आ रहा है, नंबर तो आपका डबल डिजिट है। 84 कितना छोटा है बेटा, 16 छोटा है। 16 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा बच्चा, 256 मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे सिर्फ 56 पिकअप करना है, हमने यहां पे पहले 56 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 84 में 16 को माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 68। क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। और उस 68 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 7056 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 7056 होना चाहिए। होप ये भी क्लियर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस 100 से कंपैरिजन करना है इस बार। जितना छोटा है उतना और क्वेश्चन से माइनस कर देना है। और मैं कमेंट कर सकता हूं कि मेरे बच्चे इतने समझदार तो जरूर होंगे कि सर अब बोलेंगे सर इस बार तो ज्यादा है तो ऐड कर देंगे। एकदम सही कहा आपने, वही करेंगे। देखो अगर मान लो जैसे ये 107 है, कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है, तो पहले तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर निकाल लो, और जितना ज्यादा उसको क्वेश्चन में वापस से ऐड कर दो। तो 107 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 114। तो भैया इस क्वेश्चन का स्क्वायर कितना होगा, 11449 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मैंने किया 116 का, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 16 एक्स्ट्रा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना स्क्वायर होता है, 256। तो इसका सिर्फ मैं 56 लिखूंगा। इन दोनों को ऐड करो, 132, 132 में 2 ऐड कर लो, 134। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13456। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया है, इसमें आज जो मेन पोर्शन था उसमें स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो स्क्वायर मैंने कवर किया है, 11 के मल्टीप्लीकेशन कवर, मतलब नंबर ऑफ वंस कवर किए, नंबर ऑफ नाइन्स कवर किए हैं। ठीक है,
तो अब जो आपके अगले क्लासेस हैं उसमें हम कवर करेंगे स्पेशल स्क्वायर, ठीक है, वो आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए छोड़ रहा हूं। स्पेशल स्क्वायर कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे आपका कह सकते हैं कि वो स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब जो और बेसिक्स बचे और कुछ डिवीजन की कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं, सॉरी हाँ बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से। वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं, तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे, तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है वेल एंड गुड, और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे, डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। एंड द लास्ट फाइनल थैंक यू।